जम्मू की जनता को एक बार फिर सरकारी बाबुओं की वजह से हुआ बड़ा नुकसान। सरकारी बाबू नहीं चाहते हैं कि जम्मू में हो बिजली की अनइंटरप्टेड सप्लाई। जम्मू में 4 गैस इंसुलेटेड सब स्टेशन लगने थे। कश्मीर में गैस इंसुलेटेड सब स्टेशन का काम जारी, लेकिन जम्मू को मिला दगा। क्या एक साजिश के तहत जम्मू से छीना गया उसका हक? LOI जारी होने के बावजूद JPDCL ने क्यों नहीं जारी किया LOA? आखिर क्यों JPDCL MD ने चीफ इंजीनियर को इस पैकेज को रोकने के लिए कहा? नमस्कार, जम्मू संवाद में आपका स्वागत है और मैं हूं ललित खजूरिया। जम्मू कश्मीर में कई डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि इन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को मुकम्मल ही नहीं करना चाहते कुछ आला अधिकारी, और खासकर जम्मू में जो प्रोजेक्ट्स लाए जा रहे हैं उसके लिए ये आला अधिकारी संजीदा ही नहीं है। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो खबर हम आपको दिखाएंगे उस खबर के जरिए आप आसानी से समझ जाएंगे कि किस तरह से जम्मू को उसके हक से वंचित किया जा रहा है, किस तरह से डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में खलल डाला जा रहा है, और जो प्रोजेक्ट्स जम्मू के लोग ले रहे हैं उसको किस तरह से उनसे छीना जा रहा है। एक तो जम्मू में वैसे ही बेरोजगारी बढ़ रही है, पढ़े लिखे युवाओं की फौज इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि उनके पास रोज़गार ही नहीं है, और अगर कोई जम्मू की कंपनी प्रोजेक्ट लेती है और उस प्रोजेक्ट को मुकम्मल करने के लिए बाकायदा टेंडर भी भरती है, लेकिन फिर भी टेंडर मिलने के बाद भी उस कंपनी को यह प्रोजेक्ट नहीं दिया जाता। यानी कि कुल मिलाकर यह कहा जाए कि जम्मू के लोगों को कहीं ना कहीं नज़रअंदाज किया जा रहा है, और जम्मू में डेवलपमेंट ना हो इसके लिए भी एक साजिश रची जा रही है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जम्मू में इंटीग्रेटेड पावर डेवलपमेंट स्कीम के तहत 28 करोड़ 48 लाख का एक प्रोजेक्ट लाया गया, और ये जम्मू शहर में लगना था, और वो प्रोजेक्ट था गैस इंसुलेटेड पावर सब स्टेशन का। यानी कि अगर ये प्रोजेक्ट लगता तो जम्मू के लोगों को बिना रुकावट के, बिना इंटरप्टेड के बिजली की सप्लाई मिलनी थी, लेकिन शायद ये प्रोजेक्ट जो है वो आला अधिकारियों को मंजूर नहीं था। और ये बकायदा इसके लिए टेंडर भी हुआ, 2 बार टेंडर हुआ, लेकिन दोनों बार जम्मू पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड ने वो प्रोजेक्ट कंपनी को दिया ही नहीं। यानी कि टेंडर आपने निकाल दिया और प्रोजेक्ट किसी को दिया ही नहीं। ये साजिश समझी जा सकती है किस तरह से यहाँ के आला अधिकारी जम्मू को उसके हक से वंचित रख रहे हैं। यानी कि अगर ये प्रोजेक्ट लग जाता, अगर गैस इंसुलेटेड पावर सब स्टेशन यहाँ पर लग जाता, तो कितने लोगों को इसका फ़ायदा होता, रोज़गार भी मिलता, और जम्मू की आवाम को बिना रुकावट के बिजली की सप्लाई भी मिलती। क्योंकि अक्सर ये शिकायतें मिलती है कि यहाँ पर बिजली के कट्स बहुत हैं, इंटरप्टेड है सब कुछ यहाँ पर, और इसका मकसद यही था कि अनइंटरप्टेड बिजली की सप्लाई यहाँ पर हो, लेकिन उस प्रोजेक्ट को यहाँ पर नहीं लगाया गया। 2 बार टेंडर हुए, लेकिन जम्मू पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड ने वो टेंडर किसी को दिए ही नहीं, खुद ही निकाले और कंपनी को दिए ही नहीं। फाइनेंस पावर कॉरपोरेशन ने बकायदा ये कहा भी कि अगर आप ये प्रोजेक्ट नहीं देते हैं, अगर आप किसी को टेंडर नहीं देते हैं, तो आपका ये फंड जो है वो लैप्स हो जाएगा। 2 बार उन्होंने हिदायतें भी दी, और इन हिदायतों को देखते हुए खाना पूर्ति की गई, और 30 सितंबर को, यानी कि पिछले 30 सितंबर को इन्होंने लास्ट डेट रखी। चलिए हम 30 सितंबर तक, ये जम्मू पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने 30 सितंबर तक लास्ट डेट रखी। इसी बीच जो खेल खेला गया वो ज़बरदस्त खेला गया। इस खेल को समझने की ज़रूरत है। जब फाइनेंस पावर कॉरपोरेशन ने कहा कि आपके फंड्स लैप्स हो जाएंगे, तो कृपया करके किसी कंपनी को ये टेंडर दीजिए। आनन फानन में इन्होंने टेंडर निकाले, कंपनी ने वो टेंडर भरा, और जिसने सबसे कम कीमत में बिड लगाई थी उसे विभाग ने बकायदा लेटर ऑफ इंटेंट दे दिया, यानी कि उन्हें मंजूर कर लिया,
और उन्हें कहा कि आपकी बिड को हमने मंजूर कर लिया। तो कंपनी ने भी अपनी स्वीकृति दे दी कि आपके जो भी नियम कायदे कानून है उसके तहत हमें आपका ये प्रोजेक्ट स्वीकार है। और आखिर में अब विभाग ने क्या करना था, यानी कि जम्मू पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने क्या करना था, उसने ये करना था कि लेटर ऑफ अवार्ड देना था। यानी कि अब विभाग को ये कहना था कि चलिए आपकी सारी शर्तें हमें मंजूर है, हमने आपको टेंडर दे दिया। लेकिन ऐन वक्त पर यानी कि 30 सितंबर आखिरी डेट और उससे 2-4 दिन पहले ही जम्मू पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड की एमडी बकायदा ये चिट्ठी लिखती है चीफ इंजीनियर को कि इस कंपनी को होल्ड पे रखा जाए, यानी कि इस कंपनी को टेंडर मत दिया जाए और ये जो प्रोजेक्ट है इसको होल्ड पे रखा जाए। यानी कि ये एक साजिश के तहत हुआ। 30 सितंबर आखिरी तारीख थी इस टेंडर को लेने की और ऐन मौके पर इसको रोक दिया गया। यानी कि विभाग ने पहले खुद ही कहा कि आपकी कंपनी हमें स्वीकार है, आपने जो बिड लगाई वो बिल्कुल सही लगाई है और हम आपको ये टेंडर देते हैं। कंपनी ने भी कहा विभाग को कि चलिए हम आपके नियम कायदे कानून जो भी आपने दिए हम उसके तहत काम करने के लिए तैयार हैं। और आखिर में लेटर ऑफ अवार्ड देना था और उसी मौके पर ये ऐन वक्त पर इसको रोक दिया गया और ये प्रोजेक्ट यहां पर नहीं लगा। 4 ऐसी जगह थी जहां पर गैस इंसुलेटेड पावर सब स्टेशन लगने थे, चिन्हित हो चुकी थी ये जगहें कि कहां कहां लगनी है। लेकिन एमडी साहिबा ने ये कहा अपने चीफ इंजीनियर को कि इसको रोक दिया जाए। अब सवाल ये उठता है कि क्या एक साजिश के तहत ये रोका गया? क्या ये प्रोजेक्ट जम्मू में लगना था इसलिए इसे रोका गया और जम्मू की कंपनी को ये टेंडर मिला था इसलिए रोका गया? क्योंकि कश्मीर में ये प्रोजेक्ट चल रहा है, 3 जगहों पर ये प्रोजेक्ट चल रहा है, लेकिन जम्मू में ये प्रोजेक्ट नहीं चल रहा है। और फाइनेंस पावर कॉरपोरेशन है उसने इस प्रोजेक्ट को रोक दिया, यानी कि उसने जो पैसा देना था उसको रोक दिया है। एक साजिश के तहत हुआ सब कुछ। 4 प्रोजेक्ट्स यहाँ पर चलने थे लेकिन यहाँ पर नहीं लगे। कश्मीर में ये काम चल रहा है, सेम प्रोजेक्ट कश्मीर में चल रहा है लेकिन जम्मू में नहीं चल रहा है। क्या वाकई यहाँ के आला अधिकारी नहीं चाहते हैं कि जम्मू को उसका हक मिले? एक बार फिर से इन बाबुओं की वजह से जम्मू से उसका हक छीन लिया गया। अगर विभाग ने लेटर ऑफ इंटेंट दिया था, कंपनी ने स्वीकृति भी दे दी थी कि हम तैयार है काम करने के लिए, तो फिर लेटर ऑफ अवार्ड क्यों नहीं दिया गया कंपनी को? किसके इशारे पर यह सब कुछ हुआ? क्यों जम्मू पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड की एमडी साहिबा ने अपने चीफ इंजीनियर को यह लेटर लिखा कि इस प्रोजेक्ट को रोक दिया जाए? ऐसे कौन से कारण थे जिसकी वजह से यह प्रोजेक्ट रोका गया? क्या आला अधिकारी नहीं चाहते हैं कि जम्मू के लोगों को बिना इंटरप्टेड के बिजली की सप्लाई हो? क्या आला अधिकारी नहीं चाहते हैं कि जम्मू भी तरक्की की राह पर हो? क्या सब कुछ कश्मीर को ही मद्देनजर रखकर वो पॉलिसीज बनाई जाएंगी और आला अधिकारी भी कश्मीर को ही तवज्जो देंगे कि हाँ जी कश्मीर में ही सब कुछ डेवलप किया जाए और जम्मू को उससे वंचित रखा जाए? इस पर जांच होनी चाहिए और एलजी प्रशासन को बकायदा अब इस फाइल की तह तक जाना होगा कि आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि विभाग ने पहले तो हामी भर दी और जब कंपनी को लेटर ऑफ अवार्ड देना था, यानी कि कंपनी को स्वीकृति देनी थी कि चलिए आप काम शुरू कीजिए, आपको प्रोजेक्ट मिल गया है, तो वो कौन से ऐसे कारण थे कि ऐन मौके पर आपने रोक लगा दी और जो ये फंड था ये लैप्स हो गया? सोचिए 28 करोड़ 48 लाख का ये प्रोजेक्ट जो है वो पानी में चला गया। पैसा दिया लेकिन उस पैसे का इस्तेमाल नहीं हुआ। विभाग जो है वो नींद में सोता रहा, यहाँ पर लापरवाही बरतता रहा, यानी कि उसकी पहले ही ये मंशा थी कि ये प्रोजेक्ट जो है वो यहाँ पर नहीं लगे या फिर इसके एवज में क्या कुछ
डिमांड थी? क्या ये सवाल नहीं उठते कि जब फाइनेंस पावर कॉरपोरेशन आपको हिदायत दे रही है कि फंड्स जो हैं वो लैप्स हो जाएंगे, आपने उस वक्त क्यों नहीं अपनी कार्यशैली में बदलाव लाए? क्यों आपने आखिर में ये सब कुछ बदला? क्या इसके पीछे कोई साजिश थी? क्या इसके पीछे कोई ऐसी मंशा थी कि उसके एवज में किसी को कुछ चाहिए था? ये सवाल है और इन सवालों का जवाब तभी मिलेगा जब इसकी जांच होगी, और जांच तभी होगी जब एलजी प्रशासन ये तय करेगा कि जम्मू के लोगों को भी उसका हक मिलना चाहिए। जम्मू की आवाम को भी पूरा हक है कि वो अनइंटरप्टेड बिजली की सप्लाई हासिल करे, लोगों को अंधेरों में ना रहना पड़े, लोगों के घर की में जो बिजली है वो बिना किसी बाधा के वहाँ पर पहुँचे। ये तभी होगा, और जब इस तरह के ईमानदारी बरती जाएगी तो मुझे लगता है कि इस प्रोजेक्ट पर जिसने भी रोक लगाई और उसकी मंशा क्या थी, क्या वो इसके बदले में कुछ चाहते थे? क्या ये सवाल उठने लाजमी नहीं है कि जब सब कुछ तय हो गया था तो ऐन वक्त पर आपने उस कंपनी को टेंडर देने से इनकार, प्रोजेक्ट देने से इनकार क्यों कर दिया? और वो भी तब जब 30 सितंबर आखिरी डेट थी इस प्रोजेक्ट को हासिल करने की। तो क्या सब कुछ एक साजिश के तहत हुआ है? ये कई सवाल है जिसके जवाब आला अधिकारी देंगे, और इस पर जो कार्रवाई करनी है वो एलजी प्रशासन ने करनी है कि जांच होनी चाहिए कि आखिर क्यों नहीं ये प्रोजेक्ट जो है वो चालू हो पाए 4 जगह, जबकि चिन्हित कर ली गई थी। कंपनी भी तय कर ली गई थी कि किस कंपनी को ये प्रोजेक्ट देना है, लेकिन वो नहीं मिला और जो फंड्स आए थे वो लैप्स हो गए हैं। फिलहाल इजाज़त दीजिए, नमस्कार।